सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति सद्भाव, इसका नाम धर्म है सज्जनों। इसलिए प्रोज्झित धर्म, सच्चे धर्म का सेवन करो, सच्चा धर्म अपनाओ, माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो। ये धर्म है, सच्चा धर्म है। बोलो राधे राधे। ऐसे सुंदर आयोजन करो जिससे समाज बदले, समाज को कुछ प्राप्त हो, समाज में हमारी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हो। इसका नाम धर्म है। तो धर्म प्रोज्झित, यानी प्रोज्झित मानी समझदारों का धर्म, दकियानुसी धर्म नहीं, डरपोकों का धर्म नहीं। आजकल मंदिरों में भीड़ देखोगे महाराज तो किसकी लगी है? बोले डरपोकों की और कामियों की भीड़ लगी है। भक्त तो कोई एक आध ही मिलेगा, हजारों में एक आध कोई भक्त मिलता है उनमें। कहीं शनिदेव पे आज तेल नहीं चढ़ाया जाके तो दुकान बंद हो जाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए मंदिर जाते हैं नहीं, या जिसको कुछ चाहिए वो मंदिर जाता है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कचूह न चाहिए सो ही शाहनशाह। बोलो राधे राधे। चाह चमारी चूहरी, सो नीचन सो नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्मता जो चाह ना होती बीच। बोलो राधे राधे। ये हमारी चाहत, ये हमारी तृष्णा ने हमको महाराज भगवान से दूर कर दिया। प्रोज्झित धर्म। हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, लाइन लगा के खड़े हैं, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 500 रुपए की लिस्ट बना के ले जाएंगे। हे प्रभु इतना दे दो तो हम तुम्हारे पे महाराज चोला चढ़ाएंगे, है कि फिर मेरा ये काम बन जाए तो चोला। माने निष्काम भक्ति तो कोई कोई करता है, निष्काम भक्ति तो किसी के भीतर है ही नहीं। नहीं, आरतियां भी कैसी हो गई हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब भगवान का यही तो काम रह गया, तू पाप करता जाए वो मिटाता जाए। सद्भाव रखो, सद्भावना से कार्य करो। बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है, उसको अपनाओ। ठाकुर जी के चरणों में मन लगाओ, कथाएं सुनो। तो कामियों की और डरपोकों की भीड़ है। भक्त तो एक आदि होता है। और भक्त कैसा होता है महाराज? भक्त जो होता है ना, उसे फिर मंदिर जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। भक्त जो होता है वो तो किसी दुराचारी के घर में भी खंबे से भगवान को प्रकट कर लिया करता है। भक्त का मन लग जाए तो वो तो भगवान को कहीं से भी प्रकट कर लेगा। बोलो राधे राधे। धर्म प्रोज्झित, परम धर्म की व्याख्या करती हुई भागवत कहती है कि प्रोज्झित धर्म की व्याख्या करते हुए भागवत कह रही है कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, अपने भीतर से कैतव मानी कपट को मिटा दो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो। परमो निर्मत्सराणाम सताम, भागवत सुनने का अधिकारी कौन? बोले जो निर्मत्सर हो गया हो, माने जिसको कभी मच्छर ने नहीं काटा हो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं सज्जनों। एक तो बाहर का मच्छर, जैसे मच्छरदानी लगा लो तो महाराज उससे बच जाओगे। कई तरह के लोशन आते हैं तो बच सकते हो। परंतु एक जो भीतर मच्छर होता है ना, उससे बचना बड़ा कठिन है। बोलो राधे राधे। निर्मत्सराणाम सदाम, जो भीतर का जो मच्छर, मत्सर संस्कृत का जो शब्द है उससे ही मच्छर शब्द बना है हिंदी का। तो भीतर का जो मत्सर है ना, जो काटता है। आज आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आज आदमी इसलिए ज्यादा दुखी है पड़ोसी के पास गाड़ी बंगला क्यों है। बोलो राधे राधे। आज आदमी इसलिए ज्यादा दुखी नहीं है कि मेरे घर में जलाने के लिए दीपक भी के लिए तेल भी नहीं है। आज आदमी इसलिए ज्यादा दुखी है कि पड़ोसी के घर में रोशनी क्यों हो रही है। बोलो राधे राधे।
तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम तताम। अरे निर्मत्सर हो जाओ, इसको दिया है प्रभु, हमें भी देना, पहले इसको सुखी कर फिर हमें कर। निर्मत्सरता लाओ। जब निर्मत्सर हो जाओगे तो जो निर्मत्सर हो गया है, जिसके भीतर से ईर्ष्या द्वेष ये समाप्त हो गया है, उसको भगवान प्राप्त होते हैं। वो भागवत सुनने का, उसी के हृदय में भागवत टिकती है। भक्त के हृदय में ही भागवत टिकती है, अभक्त के हृदय में नहीं टिक सकती। शेरनी का दूध दूना है तो शेरनी का दूध दुहिए, और साधारण बर्तन में यदि शेरनी का दूध निकालोगे सज्जनों, तो दूते ही कीड़े पड़ जाएंगे। शेरनी का दूध अगर सोने के बर्तन में दुहोगे तो महाराज रखा रहने दो, फिर कीड़े नहीं पड़ेंगे। शेरनी का दूध केवल स्वर्ण के बर्तन में ही टिकता है। इसी प्रकार भगवान की कथा केवल भक्त के हृदय में टिकती है, अन्य किसी के हृदय में नहीं टिकती। बोलो राधे राधे। भगवान की कथा को केवल भक्त ही अपने हृदय में संजो करके रख सकता है, अन्य कोई नहीं रख सकता। तो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके भीतर से तृष्णा ईर्ष्या द्वेष सब निकल गया हो, वह भागवत सुनने का अधिकारी है। सुन तो सभी सकते हैं, परंतु रुकेगी उसी के हृदय में। इससे क्या होगा? बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, तुम्हारे तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तापत्रयोन्मूलनम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। ये जो श्रीमद् भागवत जो महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, जब तुम निर्मत्सर हो जाओगे और निर्मत्सर होकर के तुमने इसको अभी सुनी नहीं, अभी सुनने का संकल्प मात्र लिया है, ये संकल्प लिया है कि हमको भागवत सुननी है, अभी सुनी नहीं है, मात्र संकल्प लिया है। इतनी देर में क्या होगा? बोले सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्त क्षणात्। सुनने का संकल्प मात्र लेने से, निर्मत्सर होकर के यदि तुमने सुनने का संकल्प भी कर लिया, उसी क्षण, उसी पल, उसी मिनट ये भगवान श्याम सुंदर गोविंद मुरली मनोहर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अवरुद्ध का अर्थ जानते हैं आप लोग? अवरुद्ध का अर्थ होता है कि जहां चले गए फिर वहां से निकल ही नहीं पाए, इसका अर्थ होता है अवरुद्ध। माने भगवान तुम्हारे हृदय में आकर के कैद हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो इसलिए सदैव निर्मत्सर रहो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत रखो। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का।